नमस्कार, यामनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं लैडर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी राघवेंद्र नाथ। स्वागत है आपका शो में राघवेंद्र। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। समीर शांडिल्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्कार समीर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैं रांची से कॉल कर रहा हूँ, झारखंड से। जी, सवाल पूछिए। हाँ, सवाल हमारा ये है कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक को। अच्छा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अब हमारा जो पेंशन है वो फिक्स नहीं रहेगा, वो हम कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के अंडर आ रहे हैं। उसमें हमें जितना कंट्रीब्यूट करना हर मंथ अपने सैलरी से, उतना ही हमारे एम्प्लॉयर करते हैं। अच्छा। और इस कंट्रीब्यूटरी पेंशन को हमें इन्वेस्ट करना है। मैंने 5 फंड्स के नाम आपको भेजे होंगे जी। जो रिटायरमेंट सॉल्यूशन फंड है, जिसमें SBI है, UTI है, IDFC है और कोटक और रिलायंस के फंड है। जी, तो हमें ये जानना है, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशन हो गया बैंक के साथ और पोस्ट रिटायरमेंट तक हमें कंट्रीब्यूट करना है, तो कौन सा फंड हम लोग इन्वेस्ट करें, चूज करें, जिससे कि पोस्ट रिटायरमेंट हमारा जो इनकम रहेगा वो मैक्सिमाइज हो सके। वही जानकारी। राघवेंद्र बताइए, थोड़े कंफ्यूज है, 5 अच्छे ऑप्शन के सामने हैं, कौन सा फंड उनके लिए बेहतर रहेगा, कहाँ निवेश करें? समीर जी, जैसा आपने कहा, ये न्यू पेंशन स्कीम जो है अभी करीब 2 साल से चल रहा है और जितने आपने ऑप्शंस बताए इन टर्म्स ऑफ फंड्स, चाहे वो UTI हो, ICICI हो, कोटक हो, सारे के सारे अच्छे फंड मैनेजर्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपका जो निवेश है वो बहुत लंबे समय के लिए होने वाला है, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो कि अभी नए नए आपने ज्वाइन किया है, तो करीब 25 से 30 साल तक आप निवेश करते रहेंगे। तो आप इनमें से कोई भी फ़ंड चूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं ऐसा नहीं कहूँगा एक फ़ंड अच्छा है या दूसरा फ़ंड ख़राब है। प्रोबेबली आप ये कर सकते हैं कि कुछ समय 1 या 2 फंड में को चूज़ करके उसमें डालिए पैसा, और अगर उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस बाकी लोगों की आ रही है, उस हिसाब से अपने ऑप्शंस को बाद में चेंज कर लीजिएगा। स्विच करने की उसमें फैसिलिटी है, न्यू पेंशन स्कीम में स्विच करने की फैसिलिटी है, सो उसका ये लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। एक चीज़ जो इनको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 2 ऑप्शंस, कुछ एक चॉइस है, एक्टिव चॉइस ऑप्शंस विच आर अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयज़, और एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये यंग हैं, अभी सिर्फ 26-27 साल की इनकी उम्र है, तो इनको एक E-क्लास ऑप्शन है जो कि न्यू पेंशन स्कीम प्रोवाइड करती है, जिसमें कि 50% पैसा इक्विटी में जाता है। उसको लेने में इनको फ़ायदा रहेगा। उससे इनका जो रिटर्न आएगा, उसका रिटर्न आएगा, उससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि अगर खाली GSEC ऑप्शन में जाते हैं तो उनका रिटर्न हो सकता है 8-8.5% से ज़्यादा ना बढ़े 25-30 साल में। अच्छा। पर अगर 50% इक्विटी लेते हैं तो उसमें मेरे ख्याल से 12 से 15% का रिटर्न इनको आ सकता है। ओके, तो आपके मुताबिक E-क्लास ऑप्शन जो है इनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उम्र कम है और नजरिया बहुत लंबा है। बहुत लंबा है। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं। खुशी हमारे साथ जुड़ रही है दिल्ली से। खुशी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हेलो स्वाति, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूँ। खुशी, आप कैसी है? आई एम फाइन। आई एम अ रेगुलर फॉलोअर ऑफ योर शो एंड आई रियली लाइक दिस योर शो अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया खुशी। तो आज आप किस सवाल के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं? हाँ जी, आई एम अ क्वेश्चन दैट यू नो, अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ है दैट आई हैव बीन एम्प्लॉयड एंड मुझे ये कंसल्ट करना था कि माय एनुअल इनकम इज 3 lakhs per annum जी। and I have 2 goals. One that I need to buy a house and the budget would be 30 से 40 के बीच में होगा। कब तक लेने की सोच रही हैं ये घर आप? See, I have अभी मैंने कलेक्ट किया हुआ है अराउंड 1 से 1.5 लाख है अभी मेरे पास इन हैंड कैश, जो मैं डाउन पेमेंट के लिए सोच रही हूँ, बट इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप मैं इसे 2014 तक लेना चाहती हूँ। अच्छा। बाकी अमाउंट मैं लोन पे करना चाहती हूँ। सो आई एम थिंकिंग, मुझे ये पूछना था 30 to 40 lakhs मैं अफोर्ड कर पाऊंगी, एंड मुझे कार भी लेना था, बट वो प्रायोरिटी में नहीं है। अच्छा। पहले घर है प्रायोरिटी में। ओके, इसके अलावा कुछ निवेश किया अभी तक आपने कहीं पर भी?
हाँ, आई हैव म्यूचुअल फंड और पीपीएस है। पीपीएस में 20,000 अभी मेरे पास पड़े हैं, एंड इसके अलावा आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप फंड है, एंड फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड है मेरे पास, और इसके अलावा एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन। खुशी, आप सब में एसआईपी कर रही हैं या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट है आपका? एसआईपी है जो कि मैं पर मंथ अराउंड 5,500 के करीब डालती हूँ एवरी मंथ। अच्छा। ऑल राइट। और ये कितने वक्त से चल रहा है आपका एसआईपी? कितने साल हो गए? 1 साल हो गया है मुझे। सभी को 1 साल हो चुके हैं? सबको नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो आईसीआईसीआई, फ्रैंकलिन और आईडीएफसी वो मैंने भी जनवरी में स्टार्ट किया 2012 में। 4-5 महीने। एसबीआई लास्ट ईयर से चल रहा है। ऑल राइट, तो इनका पहला सवाल लेते हैं। अभी इनका 5.5 का जो एसआईपी चल रहा है, 1.5 से 2 साल में इनफैक्ट इनको घर खरीदने के लिए कुछ डाउन पेमेंट करनी होगी, तो एक मुश्त रकम चाहिए होगी। आप सलाह देंगे इसी स्ट्रेटजी के थ्रू वो अपनी रकम जोड़े या फिर कुछ और तरीका अपनाए? देखिए, अगर इनका टाइम होराइजन जैसे उन्होंने बोला 2 से 3 साल के अंदर ये घर खरीदना चाहती हैं, तो उसमें इक्विटी में डालना लाभकारी नहीं रहेगा इनके लिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट में कोई भी निवेश कर रहे हैं तो 7 से 8 साल के लिए करना चाहिए। पर अगर मैं इनकी सैलरी देखूं जो कि 20,000 रुपीज़ पर मंथ है, और अगर इनकी सैलरी बढ़ती है तभी ये घर को खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर 30-35 लाख रुपए का घर खरीदेंगे तो उसका ईएमआई महीने का ही 20,000 रुपये से ऊपर का आ जाएगा। अच्छा। तो इसलिए ये 2 साल का जो इनका टाइम होराइजन है थोड़ा सा कम लगता है, तो इसको इनको बढ़ा के 7 से 8 साल करना पड़ेगा। और 7 से 8 साल का अगर टाइम होराइजन के बाद घर खरीदते हैं तो और इक्विटी में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी मार्केट भी थोड़ा वॉलेटाइल है, और ऐसा उम्मीद है हम लोगों को कि 6 से 7 साल के अंदर एक बहुत अच्छी रैली स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो उस रैली में, क्योंकि इनका जो टोटल जितना भी सम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी काफ़ी बढ़ चुका होगा कैपिटल गेन्स को मिला के, तो उस टाइम में अगर ये घर खरीदेंगे तो इनको डाउन पेमेंट के लिए ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, तो जिससे इनकी ईएमआई कम हो सकती है, तो ये घर आसानी से खरीद सकते हैं। एक ही चीज़ और इसके अलावा मैं इनको सजेस्ट करूँगा कि क्योंकि अभी यंग हैं, अभी चालू किया है, एक छोटा सा एक टर्म प्लान अगर 50 लाख रुपए का ले लेंगे ये, तो उसका मेरे ख्याल से 5 से 6 हज़ार रुपये से ज़्यादा की प्रीमियम नहीं जाएगा साल का, तो इससे इनका थोड़ा सा सिक्योरिटी भी हो जाएगी लाइफ की तरफ से। ऑल राइट। जो इनके पोर्टफोलियो में फंड है राघवेंद्र, एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन, जिसके परफॉर्मेंस से ये खुश नहीं है। इनफैक्ट इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है पिछले कुछ सालों की बात करो तो, इनफैक्ट तब भी नहीं। तो क्या करें, इसमें बने रहे या फिर? अभी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 1 साल पहले ही डाला है इन्होंने और 3 साल का लॉक इन है, तो 2 साल तक तो नहीं निकल सकते हैं। और तो 2 साल के बाद देखिए एसबीआई के फंड मैनेजर्स काफी अच्छे हैं, और उम्मीद ये है कि इनका परफॉर्मेंस अगर अभी कम चल रहा है तो आगे आने वाले समय में अच्छा हो सकता है। पर 2 साल तक क्योंकि कुछ नहीं कर सकते तो उसको तो इग्नोर करना पड़ेगा इनको। बाकी जो इनका फंड सिलेक्शन है वो काफी अच्छा है, उसको बना के रख सकते हैं। ऑलराइट खुशी, तो आपकी जो प्रायोरिटी है घर खरीदने की और जो आपका निवेश है उनमें थोड़ा तालमेल अभी नहीं बैठना, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। थोड़ा पोस्टपोन अगर कर सकती हैं घर खरीदने के प्लान को तो कीजिए। आपके लिए फायदा ये होगा कि आपके पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे भी थोड़े ज्यादा जुट जाएंगे और साथ ही आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, तो ईएमआई पे करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। पोर्टफोलियो के फंड सभी बहुत ही अच्छे हैं। एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन 1 साल ही हुआ है, निकल सकती नहीं है, 3 साल का लॉक इन है, तो आपको वहां पर अभी फिलहाल तो बने रहना ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अच्छी बात यह है कि आपने अभी जॉब शुरू किए हुए 1 साल हुए हैं और आपने अभी से निवेश करना शुरू कर दिया है। इस थिंकिंग को कंटिन्यू कीजिएगा, इस हैबिट को बनाए रखिएगा। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, तो अपना सवाल हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। जब भी सवाल लिखते हैं तो प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखिए ताकि हम आपको कॉल कर सके। आप चाहे तो अपना सवाल फेसबुक के योर मनी पेज पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज-योर-मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप यहाँ योर मनी के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। योर
पॉवर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है लैडर वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी राघवेंद्र नाथ। अगला सवाल लेते हैं सैयद आफ्ताब अहमद हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सैयद जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैं एक्चुअली अभी जस्ट ऑफिस से आया और मैं यही सोच रहा था कि 2-3 बार मैंने मेल किया, अभी तक कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आया। देखिए इस बार आपका सवाल हमने ले लिया है। तो कहाँ से बात कर रहे हैं आप सैयद जी? मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। अच्छा, और सवाल क्या है आपका?